और अब बात उस सुपर पावर की जिसकी चौधराहट का दौर अब पूरी तरह से लद चुका है। ईरान को कम आंकने की गलती डोनाल्ड ट्रंप पर इस कदर भारी पड़ गई कि ना उगलते बन रहा है ना ही निगलते। खाड़ी के देश अब अमेरिका से एक तरह से पीछा छुड़ाना चाहते हैं। दोस्ती में दरार आ चुकी है और अमेरिका दुनिया में बिल्कुल अलग थलग पड़ चुका है। लेकिन हद तो तब हो गई जब अपनी नाकामी छुपाने के लिए ट्रंप ने अपनी दो महाशक्तियों को उंगली दिखानी शुरू कर दी। ट्रंप कहते हैं शी जिनपिंग और पुतिन ईरान को हथियार ना दें वरना अंजाम होगा बहुत बुरा। सच कड़वा होता है और यह सच है कि ट्रंप का अहंकार आज मिडिल ईस्ट के मलबे के नीचे दबा हुआ है। ईरान ने ऐसा सबक सिखाया है कि अमेरिका के पास अब सिर्फ गिदड़ भभकियों का सहारा रह गया है। जमीनी हकीकत यह है कि अमेरिका के हथियार खाली हो रहे हैं। उसका डिफेंस सिस्टम ईरान की मिसाइलों के आगे खिलौना साबित हो रहा है। जिस खाड़ी में कभी अमेरिका की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता था, आज वही खाड़ी के देश अमेरिका से दूरी बना रहे हैं। सऊदी अरब से लेकर यूएई तक सबको समझ आ चुका है कि अमेरिका अपनी रक्षा तो कर नहीं पा रहा, दूसरों की क्या करेगा। डोनाल्ड ट्रंप की बादशाहत का जनाजा निकल चुका है और वो वाशिंगटन में बैठकर सिर्फ और सिर्फ बयानबाजी कर रहे हैं। ट्रूथ सोशल पर ट्रंप का हर नया पोस्ट उनके डर की कहानी बयां करता है। जब जब जमीन पर अमेरिका हारता है, ट्रंप सोशल मीडिया पर आकर धमकियां देने लगते हैं। लेकिन दुनिया अब समझ चुकी है कि शेर अब बूढ़ा हो चुका है और उसके दांत टूट चुके हैं। अपनी नाकामी का ठीकरा फोड़ने के लिए अब ट्रंप को चीन और रूस का भूत सताने लगा है। ट्रंप ने एक बयान देकर पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। ट्रंप ने दावा किया कि शी जिनपिंग ने बीजिंग में उनसे वादा किया था कि चीन या उसकी कोई भी कंपनी ईरान को हथियार नहीं बेचेगी। ट्रंप ने कहा कि मुझे शी जिनपिंग पर भरोसा है और पुतिन ने भी वादा किया है कि वो ईरान को हथियार नहीं देंगे। लेकिन इसके साथ ट्रंप ने अपना असली रूप भी दिखा दिया। उन्होंने धमकी देते हुए कहा, अगर रूस या चीन इस युद्ध में कूदे तो इसका अंजाम बेहद बुरा होगा। सुनिए ट्रंप का यह गुरूर। लेकिन ट्रंप शायद ये भूल गए कि रूस और चीन वो मुल्क हैं जो अमेरिका की आंख में आंख डालकर बात करते हैं। जो अमेरिका एक ईरान से निपटने में हाफ रहा है, अगर रूस और चीन एक साथ उसके खिलाफ खड़े हो गए तो अमेरिका ना घर का रहेगा ना घाट का रहेगा। क्या डोनाल्ड ट्रंप अपनी बची खुची इज्जत बचाने के चक्कर में दुनिया को महाविनाश के मुहाने पर धकेल रहे हैं? आखिर क्यों ट्रंप समझने को तैयार नहीं है कि एक साथ कई मोर्चों पर दुश्मनी मोल लेना अमेरिका के लिए आत्मघाती साबित होगा। चीन के पास दुनिया के सबसे बड़ी नौसेना है और आर्थिक ताकत है। रूस के पास दुनिया का सबसे खतरनाक परमाणु जखीरा है और हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं। और दूसरी तरफ अमेरिका, जिसके अपने हथियार खत्म हो रहे हैं, उसके सहयोगी उसका साथ छोड़ रहे हैं। और आइए बात कर लेते हैं इस समय की बड़ी वॉर ब्रेकिंग की। सऊदी और हुथी के बीच में जंग ने अब जोर पकड़ लिया है।
जी हां, बड़ी खबर, हुती ठिकानों पर सऊदी अरब का करारा अटैक है। हुदैदा पोर्ट पर सऊदी अरब की तरफ से बड़े अटैक किए गए हैं, एयर स्ट्राइक की गई है। सऊदी ने अंसरुल्लाह के गढ़ पर भी बड़ा हवाई हमला किया है। अब आप ये मान के चलिए, जंग का एक नया मोर्चा नजर आता है। हुती वर्सेस सऊदी अरब। हुती ठिकानों पर सऊदी अरब ने करारा अटैक किया। एक और बड़ी वॉर ब्रेकिंग, सऊदी अरब के हमले के बाद में अब हुती की तरफ से भी धमकी दी गई है। हुती विद्रोहियों ने क्लियर कट कहा, सऊदी के लिए जहन्नुम के दरवाजे खोल दिए हैं। हुती ठिकानों पर अटैक की भारी कीमत चुकानी होगी। सऊदी ने हुती से जंग छेड़कर बहुत बड़ी गलती की है। हुती विद्रोहियों की तरफ से ये सीधे सीधे बड़ी धमकी है। हुती विद्रोही ईरान की एक तरह से प्रॉक्सी संगठन भी माने जाते हैं, लेकिन एक तरफ ईरान, इजराइल, अमेरिका, दूसरी तरफ हुती और सऊदी अब एक जंग के नए मोर्चों के साथ में तनाव बढ़ाते नजर आ रहे हैं। ईरान और अमेरिका के बीच में मचे घमासान के बीच अब यमन के हुती विद्रोही और सऊदी अरब के बीच में सीधी जंग छिड़ गई। लाल सागर में एक सऊदी मालवाहक जहाज पर हुती विद्रोहियों ने हमला किया, तो जवाब में सऊदी अरब ने हुतियों के सबसे मजबूत गढ़ यानी हुदैदा शहर पर ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक की। हमले के बाद हुतियों ने सऊदी अरब को सीधे ललकारा है और कहा कि सऊदी ने अपने हाथों से खुद के लिए जहन्नुम यानी नर्क के दरवाजे खोल दिए हैं। पश्चिम एशिया में बारूद की गंध और तेज हो गई है। लगभग 24 घंटे बीत चुके हैं। अमेरिका ने अब तक ईरान पर सीधा हमला तो नहीं किया है, लेकिन इस तनाव की आंच में अब सऊदी अरब और यमन के हुती विद्रोही आमने सामने। मामला लाल सागर का है, जहां सऊदी अरब के एक बड़े मालवाहक जहाज एनसीसी को हुतियों ने निशाना बनाया। गनीमत ये रही कि हमले में जहाज को मामूली नुकसान पहुंचा और चालक दल के सभी सदस्य सुरक्षित बच गए। जांच के बाद जहाज अपने गंतव्य की ओर रवाना हो गया, लेकिन इस हमले ने सऊदी अरब के सब्र का बांध तोड़ दिया है। हमले के तुरंत बाद सऊदी अरब के फाइटर जेट्स ने उड़ान भरी और हुतियों के कब्जे वाले रणनीतिक शहर पर बमों की बारिश कर दी। सऊदी अरब की एयर स्ट्राइक से पूरा शहर दहल उठा। हुती समर्थित अल मसीरा टीवी के मुताबिक सऊदी लड़ाकू विमानों ने दूरसंचार विभाग से जुड़े ठिकानों और कमरान द्वीप को निशाना बनाया। इन हमलों में एक महिला के घायल होने और भारी नागरिक नुकसान का दावा किया गया। सऊदी के इस हमले के बाद हुतियों का गुस्सा 7वें आसमान पर है। हुती विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर साफ कह दिया है कि सऊदी अरब ने तनाव के बदले तनाव की नीति अपना ली है और इसका ऐसा अंजाम होगा जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की होगी।
हूती प्रवक्ता ने सोशल मीडिया पर सऊदी अरब को खुली चेतावनी देते हुए कहा कि सऊदी आक्रमण ने आज अपने हाथों से खुद के लिए जहन्नुम यानी नर्क के दरवाजे खोल दिए हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।